हम आपने अदालत सजाई और हम कटहरे में आ गए, लो हम भी प्रोग्राम चमकते चेहरे में आ गए। शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी। जो मज़ा कबूतर पर झपटने में है पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। इस मुल्क में अगर मैंने सियासत ही करनी होती तो मैं इससे पहले फ़ौज में डायरेक्टली चला जाता। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाज़रीन, इस वक्त जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और एंकर भी हैं। GTV में अलिफ लाम मीम के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं और मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से इंटरव्यूज़ भी वक्तन फ़ौक्तन आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया में। सबसे पहले तो अवैस रब्बानी भाई, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगे सबसे पहले सवाल ये है कि आपने मोटिवेशन स्पीकर से एंकरिंग का सफ़र क्यों इख्तियार किया? दोनों आपस में बड़े जुड़े हुए हैं। सारी बात ही गुफ्तगू की है, इल्म बयां की है। और कहते हैं कि कैसे पता लगाएं किसी के प्रोफाइल का। व्हाट्सएप और फेसबुक तो सबका भला लगता है, मैं कागज़ पे लिखे हुए शजरों को नहीं मानता, बात करने से आदमी का पता लगता है। तो ये सारा इल्मुल बयान है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लमहुल बयान, हमने इल्म दिया है इंसान को, हैवान नातिक बनाया है। तो मोटिवेशनल हो या एंकरिंग हो, ये सब स्पीकिंग से जुड़ा हुआ है। और अगर आप बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और बातों के ज़रिए इल्म और हिकमत के अबवाब आपके लिए खुलने के लिए मुंतज़र है, तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। जो भी फील्ड है जो फ़न गुफ्तगू से जुड़ी हुई है, हम सब उसमें हिस्सा लें और हम सब उसका इस्तिआरा बने। अवैस भाई, आपने बहुत से उलमाए किराम के इंटरव्यूज़ किए, आप प्रोग्राम करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, बड़े दिलचस्प और तल्ख़ सवालात भी होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प इंटरव्यू किन का रहा अब तक? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर मुझसे ये सवाल आप 10 साल बाद पूछेंगे, हो सकता है जवाब तब्दील हो, क्योंकि बहुत सारे नए लोगों का इंटरव्यू हो चुका होगा। मगर अब तक गोया 3, 4, 5 साल के इस सफ़र में मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है। डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब के साथ एक दिलचस्प नशिस्त रही। इसी तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ बहुत दिलचस्प नशिस्त रही। उनके साथ खाया पिया घूमे, सवाल बड़े पर्सनल नौइयत के किए। बहुत अच्छा सबक मुझे ज़िंदगी का मिला। मगर मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, और इससे मुराद मेरी कोई ख़ास मकतब या कोई ख़ास शख्सियत की तशहीर नहीं है, अलबत्ता उनकी आजी इंकिसारी मेरे दिल में भाग गई। मुफ्ती सईद खान साहब अल-नदवा में आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमारे शेख हैं, बहुत प्यारे, आजिज़ और इंकिसार तबीयत के मालिक हैं। और उनकी शख्सियत का बड़ा तासर लेने का और तासीर लेने की मैंने कोशिश की है। ये हम सब के लिए पैगाम है। हम जब जाते हैं, नात खां से लेकर उलमा तक एक कौमी मिजाज बन गया है कि हम पसंद करते हैं कि उनकी आमद से पहले उनकी तारीफ़ और सना हो, जबकि वो ख़ुद सना खां हैं। और अलहाज से लेकर वो तमाम सीगे जो उनकी कलमात जो उनकी शान में इजाफ़ा करते हैं, वो सब मेंशन करना सुनना पसंद करते हैं। मगर ऐसे लोग जब टकराते हैं जो कहते हैं मुफ्ती भी ना लगाएं, सिर्फ नाम से पुकारें, तो दिल को भाते हैं। मैं मुफ्ती सईद खान साहब की इस हवाले से हौसला अफजाई करूँगा। अवैस भाई, जिना के पाकिस्तान के अंदर जिना का पाकिस्तान बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई और इसके मकासद क्या हैं? जिना के पाकिस्तान के अंदर जिना का पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सवाल अपनी नौइयत का एक जवाब है। भाई, जिसका पाकिस्तान है उसी का बनाना है ना, और वरना बनाना स्टेट बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना, इसका मकसद ला इलाह था, और इसको बनाने वाला गोया किरदार से मुसलमान था। इजहार से मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, लिबास से मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं। ये बात की चीज़ें होना अच्छा है, मगर आपको किरदार से बाउसूल होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जिना का पाकिस्तान बने और उसकी बिना हम सब अपनी ज़ात में रखें। किरदार, कमिटमेंट, उसूल, वक्त की पाबंदी, रिश्वत से बेजारी, करप्शन से बेजारी, और फिर उससे बढ़ के शऊर, बेदारी। यानी हर कोई अगर जिम्मेदारी उठा ले जिना साहब की तरह कि मैंने इस मुल्क की वकालत करनी है और तमाम मनफी ख्यालात को रद्द करके मुस्बत इक़दाम उठाने, तो पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान बन जाएगा। और बड़ी जिम्मेदारी आवाम भी है, मगर साथ साथ उन लोगों की है जो हुकूमत में हैं, जो सरकार में हैं, जो किसी भी शोबे के मालिक और मुख्तार हैं। वो इस पाकिस्तान को कम से कम मुनाफिकिस्तान बनने से बचाएँ, कन्फ्यूजिस्तान बनने से बचाएँ। पीछे जिसकी तस्वीर लगी होती, दिल में उसकी बुराइयां करते हैं, या जुबान पे उसका किरदार नहीं होता, उसके बिल्कुल बरखिलाफ कर रहे होते हैं। बातें कुछ और होती हैं, तस्वीरें कुछ और होती हैं। नोट जिसका चलता है, उसका सिक्का चलता है, उसका कानून भी चलना चाहिए, उसका निज़ाम भी चलना चाहिए। और वो निज़ाम क्या है? निज़ाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जिना का पाकिस्तान बनाया, जिना का पाकिस्तान आगे कुछ सालों बाद, चंद सालों बाद कोई सियासी जमात तो बनने नहीं जा रही। अगर बनती है तो इससे किसी को बेजारी नहीं होनी चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए। सियासत जुर्म तो नहीं है,
मगर सच पूछें तो दिल में अभी तक कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, ना ही कोई ऐसा इरादा है, क्योंकि जो बदनुमा दाग सियासत को आज के मौजूदा सियासतदानों ने और माजी के सियासतदानों ने दे दिया है, वो जिन्ना साहब की सियासत की नफ़ी है। अगर हम में इतना कैलिबर हुआ कि हम जिन्ना जैसी सियासत कर सके तो ज़रूर करेंगे, मायूब नहीं है। मगर ये कि इस वक्त कोई ऐसा प्लान नहीं है और ख्वाहिश है कि सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि रियासत से काम लें, रियासत को दानाई से काम लेके दिखाएं। हम अपने शोबे में बग़ैर सियासत किए शऊर तो बेदार कर सकते हैं। यानी मैं तालिब इल्म होके जिना का पाकिस्तान बना सकता हूँ, आप एंकर होके, होस्ट होके, आलिम दीन होके, सियासतदान होके और उस्ताद होके जिना साहब के हवाले से इस पाकिस्तान को मुनज़्ज़म, माहवर इल्म और दानस्तिगी और सबसे बढ़ के ये कि उसूलों वाला पाकिस्तान बना दें। अब आप देखिए, आप जिस डिपार्टमेंट में चले जाएँ, एक आम सी बात है, कहते हैं कि रिश्वत चाय पानी के नाम पे ली जाती है, मगर जब कायदे आज़म की बरसी आती है, किसी बड़ी दिन का कोई खासा जुड़ता है, तो कहते हैं और मज़ीद अच्छी कोई मिठाई भिजवा दें। कोई ये बेगैरती है, बेशर्मी है, और हम सब इस पर राज़ी हो गए। मुतमईन बेगैरत बनने के लिए हम तैयार और आमादा हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ इस सोच की नफ़ी हो और इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सियासत आसान काम है इस मुल्क में। अगर मैंने सियासत ही करनी होती तो मैं इससे पहले फ़ौज में डायरेक्टली चला जाता। अज़ीज़ भाई, आपने कई सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे नातख़्वानों को आप सुनते हैं, डेली बेसिस पे आपके प्रोग्रामात में आते हैं। अब तक आपके पसंदीदा नातख़्वान कौन है? हाफिज़ गौहर राना साहब मुझे बहुत पसंद है। कम उम्र कम सनी से ही हम सब उनको सुनते आए, उनके वालिद मोहतरम को सुनते आए, मगर इनकी आवाज़ में बरजस्ता और बरमला कहूँगा कि अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी है। और उसकी दो वजूहात हैं, यानी खलवत में भी और जलवत में भी मैंने उनको अच्छा पाया है। आपकी आवाज़ अच्छी, और बहुत सारे नातख़्वां, हर कोई जो खुलूस से पढ़ता है गुलू के साथ, वो मुझे अच्छा लगता है। कोई नातख़्वां मुझे बुरा और कानों को चुभा नहीं है आज तक, सिवाय इसके कि कोई ऐसा हो जो अपने कलाम में बद अखलाकी से काम ले रहा हो। नात तो फिर शरीफ नफ्सी का इजहार है, आप किसी की कंडेमेशन भी नहीं कर सकते। नात में आशार का इंतखाब अगर शिरकिया ना हो और सनाखानी खुलूस से की जा रही हो और उसमें रियाकारी ना हो, तो वो सारे नात गो शायर हमारे सर का ताज है। आपकी किस सियासी जमात से हमदर्दी है या ताल्लुक़? हमदर्दी का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया। मुझे पूरी सियासी जमातों से हमदर्दी है। हमदर्दी वो होती है ना, जब कोई मरीज़ होता है, बीमार होता है, तो उससे हमदर्दी होती है। मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ सियासी जमातों की, क्योंकि ये वाकई हमदर्दी के मुस्तहकीन है सही तौर पे। इनको इल्म का, शऊर का राशन बंटना चाहिए, इनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। सियासी जमात में जाने का कैलिबर क्या है? अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मींदारी है, आपके पास पैसा है, या फिर आप अच्छी बदमाशी कर लेते हैं, आप सियासतदान बन सकते हैं। ये दोनों कैलिबर इंतहाई मनफी हैं। सियासतदान एक शऊर आदमी होता है। अंबिया सियासतदान रहे हैं, यानी सियासत अंबिया का इस्तिआरा रही है, यानी सियासत मुराद अक्ल फहमी, दानिश्वरी, दूरअंदेशी। ये क्या सियासत है? ये तो बदनुमा दाग है सियासत के ऊपर। फेवरेट सियासतदान मेरे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, और मैं चाहूँगा कि उनकी सियासत उस लेवल की सियासत, उस मयार की सियासत होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान भर में ऐसे मौजूदा बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपनी ज़ात में अच्छे हो सकते हैं। इमरान खान साहब एक अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, मगर अच्छे सियासतदान सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं है, होना नहीं चाहिए। उनके कारकुन में उनकी झलक नज़र आनी चाहिए। लिहाजा इस हवाले से मैं आपके प्रोग्राम में बरमला कह रहा हूँ कि मुझे अगर दो जमातें इस पाकिस्तान के सेटअप में जो अपने कारकुनों तक तरबियत का नोशा और नुक्का पहुंचा रही हैं, वो एक जमात इस्लामी है और एक मिनहाजुल कुरान की पाकिस्तान अवामी तहरीक है, जिस पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हर एक कारकुन में उनकी तासीर, उनका रंग, उनका लहजा मौजूद है। इसी तरह जमात ने तरबियत पे बहुत काम किया है। हो सकता है वो अगले 10 सालों तक किसी सरकारी नशिस्त पे ना आ सके, मगर तरबियत कर रही है। मैं चाहता हूँ आवाम की तरबियत हो। और भाई, आपने अभी तक कोई किताब लिखी है? अगर लिखी है तो उसका कोई नाम हो? जी, इस नाचीज़ के गुनाहगार हाथों से एक किताब बिना पाई वजूद में आई है, और वो उसमें दोस्तों का बड़ा कारनामा है, इनकलाब के नाम से। मैं चाहूँगा कि दोस्त अब आप उसको पढ़ें। और अब एक नई किताब आ रही है, वो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें, लाजमी पढ़ें, मोटिवेशनल कुरान के नाम से। कुरान में जितनी भी मोटिवेशन है वो सब आपके लिए मुंतज़र है। आप किधर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, आप उस स्पीकर को सुने कि जिसने कुन से फयाकुन करके दिखाया है। वो आपको एक आयत, एक जुमले, एक हर्फ के बदले सवाब भी दे रहा है। सुनने का भी सवाब दे रहा है, पढ़ने का भी सवाब दे रहा है। सोचें, जब अमल करेंगे तो सवाब भी देगा और दुनिया भी जन्नत बना के देगा, आखिरत भी जन्नत बना के देगा। मोटिवेशनल कुरान इस नाचीज़ की एक किताब आ रही है जिसमें वो कुरानी आयत है जो आपको डायरेक्टली मोटिवेट करती हैं। आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। आपका पसंदीदा स्पीकर कौन है? मुझे स्पीकर्स बहुत सारे पसंद हैं, यानी बहुत बड़ी वैरायटी है स्पीकर्स की।
सियासत में अलग हैं, इसमें अलग हैं, मगर अगर हम आप बात कर रहे हैं कि टेलीविज़न पे जिनके साथ मेरा वास्ता रहा, तो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स मुझे मिले, जिनमें से हमारे हिंदुस्तान के एक अच्छे स्पीकर हैं विवेक साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं, बंद्रा साहब। और इसी तरह पाकिस्तान में एक नाम था मोइन अख्तर का, जब वो गुफ्तगू करते थे तो उसमें अदब व आदाब, अनवर मकसूद साहब की गुफ्तगू इंतहाई सही तर्जमानी करती है उर्दू ज़ुबान की। और इसी तरह हमारे सिंध में बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, गोया वो मारूफ़ नहीं है, मगर जब आप उनके साथ बैठते हैं तो अदब और लज्जत और लहजा दोनों मिसाली और मयारी होता है। जिना का पाकिस्तान जिन मकासद के लिए आपने बनाई थी, क्या वो मकासद हासिल कर रही है या उनके करीब है? बहुत दूर भी नहीं तो बहुत करीब भी नहीं। 74 साल का एक फ़ासला है दूरी का, और अगर हम किसी को कहते हैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जना के पाकिस्तान में आने का, हाँ मगर आपकी ज़ात से कौम को फ़ायदा होगा, तो कुछ दिनों तक तो उसका जज्बा बेदार रहता है, जी वो नौजवान है। फिर जब वो सोचते हैं फ़ायदा बाकी जगहों पे हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा, तो फिर वो बदल हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की खिदमत बग़ैर किसी मफाद के की जाए। आजकल सियासी जमातों में मफाद परस्ती बहुत है, आप देख रहे हैं जो असम्बलियों में होता है, लोग बिक जाते हैं, वो इसीलिए होता है कि वो कारोबार करने आते हैं। तो जिना का पाकिस्तान अपने कुछ अहदाफ यानी कुछ अगराज और कुछ मकासद पे अमल कर चुका है, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हमने तकरीरी मुकाबलों का एक नेटवर्क फैलाया पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह नात खानी के ऊपर एक बड़ा काम किया, और सबसे अच्छा बहुत सारे काम किए होंगे, मगर 2 काम मैं चाहता हूँ जिसको मैं आपके प्लेटफॉर्म से मेंशन करके दूँ कि जिना के पाकिस्तान की तंजीम ने अब तक क्या अचीव किया। सबसे पहला अव्वल काम जो हमने अचीव किया, वो कोई भी प्रोग्राम हो या कोई एक्टिविटी हो, अगर हमने किसी को वक्त दिया है ना कि 7 बजे शुरू होगा, तो मेहमान आए ना आए, कुर्सियाँ नशिस्त खाली हो, माइक खुला हो ना खुला हो, प्रोग्राम 7 बजे शुरू होगा अल्लाह के नाम से, और जो उसका शेड्यूल है वो उस पर चलेगा। ये खुशी है क्योंकि लोग यहाँ पे शादी कार्ड पर लिखते हैं 8 बजे और पहुँचते 11 बजे। दूसरी चीज़ जो हमने की, जिस पर हमें फ़ख्र है, वो ये कि हमने मजहबी उन्वानात को, उन शख्सियात को जो हमारे दीन और ईमान का हिस्सा है, उनको तकरीरी मुकाबलों में इंट्रोड्यूस करवाया। पहले लोग मजहब पर बात करते हुए घबराते थे, और ख़ास तौर से मुकर्रर कहता था यार हम किसी दूसरी शख्सियत पे या किसी भूख जैसे सियासी और अवामी और माशरती मौजू पे बात कर लेंगे, मगर कौन बात करेगा जनाब सैयदना इमाम हुसैन पर, कौन बात करेगा सहाबा कराम पे? हम बात करेंगे बगैर झगड़े के करेंगे, और हमने करके दिखाया। आखिर में नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं चाहता हूँ कि पैगाम देने से पहले कुछ अशार भी हो जाए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी, जो मज़ा कबूतर पर झपटने में है पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। जितनी लताफत मेहनत करने में है, उतनी अचीवमेंट में भी नहीं है, इनाम हासिल करने में भी नहीं है। लिहाजा इस दुनिया में अगर आए तो दबा के मेहनत कीजिए, ख्वाहिशात सारी जन्नत में पूरी होंगी।